दोस्तों, एग्जाम लोक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रश्नों को लेकर के। ये तीसरी कड़ी है। आगे इस प्रश्न को देखते भी रहिए, अपने ज्ञान की भी आप तुलना करते रहिए कि इस प्रश्नों को अपने आप भी हल करते रहिए और देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, कितने क्वेश्चन को गलत किया है। ठीक ना, इससे आपकी ज्ञान की वृद्धि भी होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक ना, इसे नोट भी करते रहिए। ठीक है, और मेरे चैनल पर लाइक है, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था रेमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल। तो जब इसका जवाब है, इसका सही में जवाब है रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक ना। अभी ये घोषणा जब कब हुई थी? द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन 1937 में हुआ था। ये आप सभी लोग जानते होंगे। द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन 1937 में क्या हुआ था और 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया था। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुदेववाद पर। किसका जवाब हो गया? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो होता है नास्तिकता किस पर था? तो इसका नास्तिकता पर नहीं है। ठीक ना, एक देववाद पर। इसका जवाब है एक देववाद पर। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय 1772 ईस्वी में। ठीक ना, 1772 ईस्वी से ठीक ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। 1772 से इनकी मृत्यु जो हुई थी 1833 में। ठीक ना, ये दिया है 1772 ईस्वी से 1733 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अभी ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने किया था 1828 में कलकत्ता में। कहाँ किए थे? कलकत्ता में किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म साहब की स्थापना, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज को व्याप्त बुराई भी बहुत सारी थी हिंदू समाज में, जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जात प्रथा आदि को समाप्त करना था। राजा साहब ने एकस्त्रवाद में विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया था। ठीक ना, मूर्ति पूजा और एकस्त्रवाद, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, अवतारवाद का भी विरोध किया था। उन्होंने 1815 ईस्वी एकेश्वरवाद के पदार्थ आत्मी सभा का गठन किया था। ठीक ना, तो इस तरह से एक देववाद यानी एक देव होते हैं। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र में, पेशावर षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में, चिटगांव सशस्त्र लूट में। तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। ठीक ना, जेलों को अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में क्रांतिकारी को भूख हड़ताल खास तौर पर प्रेरणाप्रद थी। राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेल में अपने साथ सम्मिलित तथा सुसंस्कृत व्यवहार किए जाने की मांग की। ऐसे ही एक भूख हड़ताल में 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद एक दुबले पतले क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हुए थे। ठीक ना, तो लाहौर षड्यंत्र में उन्होंने क्या किया था?
जतिन दास के आरोप में बंदी किए हुए थे। इन्होंने भूख हड़ताल में जेल में ही 63 दिनों तक ऐतिहासिक भूख हड़ताल किए थे और उनकी मौत हो गई थी। ठीक ना। नेक्स्ट है, दोस्तों ध्यान से देखिए प्रश्नों को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे। कौन कौन से लोग भाग लेने वाले सम्मिलित थे? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, महादेवी देसाई, मणिबेन पटेल। इसका सही जवाब तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह सिंह इसका जवाब है। नेक्स्ट देखिए, निम्न से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने? असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 यानी 1920, ये भी याद रखिए, 1920 से 1922 चौरी चौरा कांड के बाद एक आंदोलन समाप्त हुआ था। ठीक ना, ये पहले याद कर लीजिए। फिर चित्तरंजन दास ने, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर प्रभु ने, चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत क्या की थी? छोड़ दी थी। ठीक ना। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दास और कौन कौन है? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, M.K. जयप्रकाश जयकर, समीउद्दीन किमलचू, वल्लभ भाई पटेल, असीर गोचाई, टी प्रकाशन और आसफ अलिया ने अपनी वकालत के पेशे से क्या किया था? त्याग किया था, छोड़ दी थी। इन सभी ने, महात्मा गांधी ने नहीं छोड़ा, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू, ये सभी लोग थे अपनी वकालत जो करते थे, उस सभी लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, सैफुद्दीन किचकू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, टी प्रकाशन और आसफ अली ने अपनी वकालत क्या किया था? छोड़ा था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए, 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दीननाथ वाचा। तो इसका जवाब जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये बनारस अधिवेशन में होता है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इसके अधिवेशन बहुत सारे हुए थे, अलग अलग हुए थे 1905। इसके पहले जो होता है 1902 में इसके अध्यक्ष थे कलकत्ता अहमदाबाद, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और 1901 में कहाँ था अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दिनेशा ई वाचा थे। ठीक ना। और 1895 में इसके अधिवेशन पूना में हुआ था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और 1890 में हुआ था कलकत्ता में, फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता, तो 1890 में फिरोज शाह मेहता थे। और 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। पूना में हुआ था, पूना में। ठीक ना। और फिरोज शाह मेहता जो हुए थे, फिरोज शाह मेहता एक कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। इस तरह से आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और कादम्बिनी बोस। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ था, में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? 1917 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था।
ठीक ना। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, ठीक ना। प्रथम भारतीय महिला पूछा है ना, प्रथम अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, और एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, जिन्होंने 1900 सरोजिनी नायडू जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन, किसमें? कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता 1933 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी। नलिनी सिंह जो होता है ये 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। और ये पूछता कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी तो इस सरोजिनी नायडू थी, लेकिन केवल पूछा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। राइट। नेक्स्ट, अब इसमें मिलान करना है कि कौन सा संपादक हिंदू के दादा भीनोराजी, सुधारक जी की खोखले, वॉइस ऑफ इंडिया सुब्रमण्य आयन, बंगाली एनएस बनर्जी। तो इसमें मिलान करना है कि कौन सही है। तो देखिए इसका सही जवाब है, आपको हम दिखा रहे हैं, हिंदू का जो प्रकाशक किए थे जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, और सुधारक का जो थे जी के गोखले, ठीक ना, सुधारक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौराजी थे, और बंगाल के लेखक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जवाब कौन सा मिल रहा है? इसका जवाब देखा जाए तो 1 2 3 डी में मिल रहा है। इसका जवाब किस में? डी में मिल रहा है, ठीक ना। इसका जवाब सही होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? अभी अपने इस क्वेश्चन को देखा था जतिन दास की, ठीक ना। जतिन दास जो 63 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया। ब्रिटेन ने 1947 को भारत का आज़ाद किया था, कथन है ये। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। उपयुक्त वाक्यों के निम्नलिखित कौन सा सही है? ए तथा दोनों सही है। ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो व्याख्यात्मक क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रिटेन ने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया था भारत को ब्रिटेन के द्वारा आज़ाद किए जाने वाले कतिपय कारणों से ये भी एक कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। भारत को आज़ाद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ा था। साथ ही नवयुवक कांग्रेस अपनी सेवा तत्पर से नहीं कर रहे थे। नवयुवक कांग्रेस जो है अपनी सेवा क्या है, तत्पर से नहीं कर रहे थे। ये सब कारण थे। तो अब इसका जवाब जो ढूंढना है, ये और दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो इसका जवाब जो होगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह कैसा विद्रोह था, ठीक है। तो इसको भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का, इसका जो जवाब होगा कोलियों का। पागलपंथी विद्रोह कोलियों का था। और कैसे हुआ था? पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय थे जिसे उत्तर बंगाल में कमर शाह ने चलाया था। इसे कमर शाह, कोलियों का विद्रोह कौन चलाया था? कमर शाह ने पागलपंथी विद्रोह चलाया था, ठीक है। 1825 में, ठीक ना।
कामरशाह के उत्तराधिकारी उसके पुत्र टीपू ने जमींदारों को अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया था। ये विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 से 1850 तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1840 से 1850 तक चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता था तो इसका जो आगा मोहम्मद राजा, ददो मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। अब देखो आगा मोहम्मद राजा, इसका जवाब जो होगा बी होगा, ठीक है ना। इसका जवाब होगा दादा दद्दू मियाँ। किसे कहते हैं? बंगाल के फरीदपुर पर यह सांप्रदायिक शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। ये लोग राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई गई थी। साथ ही जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए ये विद्रोह किया गया था 1838 से 1857 तक। 1838 से 1857 तक ये विद्रोह चला, ठीक ना। कौन? दद्दू मियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो दोबारा रिपीट हो गया। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह तो देखो बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। तो 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकरी जात के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध किए थे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गडकरी जात के लोगों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। इसका जवाब कौन होगा? कोल्हापुर। कौन था? कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। इसका जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, एएनएस का कालरोलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। इसका जो जवाब होगा इसका है, सभी लोग जानते होंगे इसको, जवाब अम्बेडकर द्वारा। सामाजिक जागृति और शिक्षा के प्रसार से नीची जातियों में जागृति आई। इससे उन्होंने मौलिक मानव अधिकारों का ज्ञान हुआ और स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने लगे। कौन? भीमराव अंबेडकर। तो शिक्षा के आगे में भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही काफ़ी योगदान दिया था। जो दलित जात के थे, नीच जात के थे, जात के नाम पर उनको भड़काया जाता था, उनको विस्थापित किया जाता था, उनको लाइक नहीं किया। तो इसलिए से उन्होंने एक और भी किया, ऑल इंडियन डिप्रेशन क्लास फेडरेशन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना 1906 में किया था। कौन? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। किसके समय में हुई थी प्रथम जनगणना? भारत में, ये भी जान जाइए कि अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। तो जवाब हमने बता दिया डायरेक्टली, 1869 में से 1872, ठीक ना, 72 में के शासनकाल में 1872 प्रायोगिक जनगणना करवाई थी, जो रिपन के कार्यकाल में था, नियमित रूप से शुरू हुई। और मियो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके ऑफिस में की गई थी। ये भी याद रखिएगा, मियो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके ऑफिस में की गई थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मियो उसी के ऑफिस में की गई थी। पूछता भी है कि किसने
किस किस गवर्नर जनरल को उसकी ऑफिस में हटाया? तो मियो था, प्रथम भारतीय। नेक्स्ट, सर टॉमस मुन्नो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। अस्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, उपयुक्त में से कोई? तो देखो, अस्थायी बंदोबस्त रैतवाड़ी जो व्यवस्था थी, रैतवाड़ी व्यवस्था, इसने कर्नल रीड ने किया था। किसने किया था? रीड ने। ठीक है, रैतवाड़ी व्यवस्था, ठीक, 1992 में। ठीक, मद्रास में बरहट जनपद में इसके शुरू की गई थी। सर टॉमस मुन्नो जिस समय मद्रास का गवर्नर था, उस समय उसने कुल उपज के तीसरी भाग का भूमि कर को आधार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया था। इस व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत 1855 में भूमि की पैमाइश तथा उपज शक्ति के आधार पर कुल उपजों का 30% भाग लगान के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो रैतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, किसने किया था? सर टॉमस मुन्नो। ठीक है, राजस्व से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नुमानी? तो इसका जवाब है राजा राम मोहन राय। क्या है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय बाल विवाह प्रथा को नैतिक करने थी 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में ने लड़कियों के विवाह को न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। न्यूनतम युद्ध सिविल मैरिज एक्ट के तहत 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को विवाह वर्जित कर दिया था। तो कितने हैं? लड़कियों की उम्र पूछा है ना, तो यह 14 वर्ष ए है, सही होगा। इसमें 1872 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें 1872 इसमें अब लड़कों की जो उम्र होती थी वो कितना होती थी? 18 वर्ष। 18 वर्ष। इस समय कितना है? लड़कियों को उम्र 18 वर्ष और लड़कों को उम्र कितना है? 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प्पा नीति, बंगाल का विभाजन और अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि? तो देखिए, हड़प नीति जो होती है वो 1848 ईस्वी से 56, ठीक है, और बंगाल विभाजन ये सभी लोग मालूम होगा 1905 में। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त 1993 में और सहायक संधि 1801 में की है। तो इसे मिलान से हमें पता चलता था कि क्या पूछा है, बाद में हुआ था। तो इसका जो जवाब है बंगाल विभाजन। ठीक है ना, बी इसका जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस अपने पतन को लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह भी है कि मैं उसके शांतिपूर्वक मृत्यु की मदद करूं। ये कथन किसका है? इसका जवाब है लॉर्ड कर्जन ने इसका जवाब दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय मेलघोष सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी की जहाज गए थे उसका नाम क्या था? पानी की जहाज से गए थे द्वितीय मेलघोष सम्मेलन में, तो इसका पानी का जहाज था क्या? SS राजपुताना, SS वाइस ऑफ इंडिया, SS सुल्तान, SS कांतोरेसो? तो इसका जो जवाब है SS राजपुताना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के महात्मा गांधी मुंबई से लंदन
12 सितंबर को एसएस राजपूताना नामक जहाज से रवाना हुए थे। इन्हीं बेसेंट मदन मोहन व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे। ऐसे ऐसे बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। तो पहले ही से लोग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 43 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने पास किया था, किसने रखा था? तो इसका जवाब तो सभी लोगों को पता ही होगा, जिन्ना जी थे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग थी। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव खली खजुम्मा में तैयार किया गया था। मुसलमानों के पृथक राज्य को विचार पर प्रवर्तक कवि एवं राजनीतिक चिंतक इकबाल को माना जाता है, जबकि मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान को यह विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुस्नातक विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया। किसके? रहमत अली के मस्तिष्क। एक रहमत अली था, इसी के मस्तिष्क में आया था क्या? पाकिस्तान की बात। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अखिल भारतीय नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। हाजी भंडारकर ने, जीवी सावरकर ने, CR दास ने, सरदार भगत सिंह ने। तो इसका जवाब जो होगा सही है, सावरकर जी ने। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने BR अम्बेडकर कहकर आक्रमण किया? अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उसकी सेवाएं राष्ट्रीय नेताओं की बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो इसका जवाब है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, BS मुंजे, सर मिर्जा इस्माइल। तो इसका जवाब जो होगा BS मुंजे। BS मुंजे एक राष्ट्रवादी हिंदू थे और BR अम्बेडकर द्वारा पृथक हरिजन निर्वाचन क्षेत्र एवं हरिजन के लिए आरक्षण की व्यवस्था का नेतृत्व करने के कारण 1982 ईस्वी में डॉक्टर मुंजे ने यह वक्तव्य जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियर। तो इसका जवाब तो पक्का हो गया है, गुलामगिरी के लिए ज्योतिबा फुले ने लिखा था। पश्चिम भारत में ज्योतिराव गोविंदराव फुले के निम्न जातियों के लिए संघर्ष किया और 1873 ईस्वी में ज्योतिबा ने सत्यबोधक सभा बनाई थी, जिसका उद्देश्य था कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिला सके। उन्होंने सभी वर्णों को अनाथों एवं स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं, अनाथालय खोले। ज्योतिबा ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक ना, इन्होंने बहुत सारे कुछ काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योतिबा फुले। लंदन में संपन्न हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लंदन में हुआ था राव बहादुर श्रीनिवासन, सर अकबर हैदर अली, सर AP पेट्रो और KP पाल। तो अब यहाँ देखना है 15 सितंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 को याद रखिएगा। 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, उद्घाटन किया था। ठीक है, और इसके जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जॉर्ज पर्चन ने किया था और प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता। इस सम्मेलन में भारतीय ईसाई का प्रतिनिधि KT पाल ने किया था। किसने किया था? KT पाल ने किया था। ठीक है, जबकि उसमें अलग अलग सदस्य भी शामिल थे। हिंदू महासभा का SR जयकर एवं PS पुंजे ने किया था। उदारवादी CB चिंतामणि और TB संधू ने किया था। मुस्लिम का आगा खान मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सिख का जो होता है सिखों का सरदार संपूर्ण सिंह ने किया था।
एग्लो इंडियन के केटी पाल ने किया था और दलित वर्ग के भीमराव अम्बेडकर ने किया था। व्यापारी के लिए होमी मोदी ने किया था। तो इस तरह से होता है आपका सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कोट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन की तिथि क्रमानुसार सही स्थान कीजिए। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब क्या है? तो आप यहाँ देखना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, राइट। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सभी में लास्ट में 4 दिया है, तो यहाँ देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ये भी दिमाग में रखना चाहिए। एगो याद है तो एगो कैंसिल कर दो, तो यहाँ 4 है लास्ट में दिया है ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें से चेक करना है, तो कि इसमें से कोई भी आइडिया लग जा रहा है कि ए होगा कि बी होगा, तो मार देते हैं, ए सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सही सुमिलित है? एशिया हक, बिपिन चंद्रपाल, अल हिलाल, जाकिर हुसैन, तहजीब उल इखलाक, सर अहमद अमीर खां, युगांतर, रविंद्र घोष। इसका जो जवाब होगा सही सुमिलित है, तो इसका जवाब होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया था। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। तो इसका जो जवाब होगा ये क्वेश्चन ए सही होगा, होम रूल पार्टी ने, ठीक है ना। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत बड़ी जीत है, होम रूल आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, ठीक है, होम रूल पार्टी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, निम्न योजनाओं की तिथि अनुसार क्रमानुसार कीजिए, ठीक है। तो योजनाएं जो है तिथि अनुसार और क्रमानुसार करना है। तो क्रिप्स मिशन जो होता है 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942। बेबल योजना जो है 19 सितंबर 1945 में, 1945 में, ये 45 है, ठीक है, 45 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, ये बेबल योजना है, सॉरी ये बेबल योजना है, यहाँ से कैबिनेट मिशन योजना, इसका जो जवाब है कैबिनेट मिशन 1946 में, 46 में की गई थी। और माउंट बेटन योजना 1947 में, जो आज़ादी मिली थी 47 में की गई थी, ठीक ना, 1947 में। तो इसका जवाब जो होगा सही ढंग से, तो तिथि अनुक्रमानुसार एक इसलिए नहीं दिया है, ठीक है, ये सर आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। हीरापुर, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, उल्लिखित राज्य में है। ये तो इसके पहले हम बताए थे, वो गुजरात में हुआ था, जिसमें उन्होंने मत को हराया भी थी गांधी जी के उम्मीदवार को, ठीक है, गुजरात में है। निम्न में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर बनने के बाद 1906 में जब भारतीय लौटे तो धर्मनिरपेक्ष उदार राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी के समर्थक थे। भारत आते ही ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने दादा भाई के सचिव का काम भी किया। जिन्ना ने मुस्लिम लीग के गठन का विरोध किया था। 1906 के बाद जिन्ना ने सभी जनसभाओं में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया, जिसमें प्रभावित होकर सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी, ठीक है।
तो ये सरोजिनी नायडू ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जवाब है क्या? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन स्ट्रगल ग्रंथ का रचना इन्होंने किया था। और खुदीराम बोस अपने बलिदान के बाद बंगाल के घरों में पूजनीय हो गए। महिलाएं अपनी साड़ी के किनारे पर खुदीराम बोस लिखाकर साड़ी पहना करती थी। तो पूछता है कि खुदीराम बोस किस शहीद के नाम से महिलाएं जो होती हैं अपने साड़ी पर खुद उसका नाम लिखवाती थी? तो खुदीराम बोस के। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक जो इस इंडियन स्ट्रगल है, इसने खुदीराम बोस इंडियन स्ट्रगल में खुदीराम बोस की स्टोरी लिखी गई है, कहानी। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था मुख्यतः कब किए थे? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। इसका पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। इसका जवाब है ए सही हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन को किसने किया था? कौन चलाया था इसको? पहले ये भी देख लिया जाए। खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? ये खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन यह था ठीक ना, अली बंधुओं द्वारा कराया से, अली बंधुओं द्वारा चलाया गया था क्या? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1919 से 1920 तक, ठीक है ना, चला था यह आंदोलन। ठीक है, इसका उद्देश्य था, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा सुअवसर कभी नहीं आएगा, इसके हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के दौरान, ठीक है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ट। आप देखिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, 35 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है।